सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून इला आखिरिल आया उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक को सूरतुल बकरा शरीफ की 151 से लेकर 157 तक की आयत करीमा तिलावत की थी। उनमें से 151वीं जो आयत करीमा है उसकी मुख्तसर तौज़ीह और तशरीह गुज़िश्ता जुमा आप समाअत फरमा चुके हैं। आज उसकी अगली आयत करीमा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून। अभी तक जो जिक्र था जिसमें उन नेमतों का जिक्र था जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर किसी मेहनत के अपने फजल से मुसलमानों को अता फरमाई। एक नेमत जो वलिउतिम्म निअमती अलैकुम जो अल्लाह ताला ने फरमाया, तो उन नेमतों में से एक नेमत तो ये कि हमें मिल्लत इब्राहिमी में पैदा किया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत वाला हमें बनाया। और उन्हीं नेमतों में से एक नेमत ये कि हमें बेहतरीन उम्मत बनाया, अफजल उम्मत बनाया, जो अल्लाह ताला ने आयत करीमा में पिछले मकाम पे इरशाद फरमाया था वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमें तुम्हें दरमियानी उम्मत, बेहतरीन उम्मत बनाया, अफजल उम्मत बनाया। ये भी खुदा की नेमत। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेमत का जिक्र फरमाया कि जो नेमत हमें इबादत में रुख करना और इबादत में जिसे अपना किबला बनाना, वो है काबतुल्लाह, कि वो काबा इस उम्मत को अता फरमाया। तब्दीली किबला का आपने तफसील से बयान सुन चुके आप कि बैतुल मुक़द्दस किबला था, फिर अल्लाह ने हुक्म दिया तो अब काबतुल्लाह किबला हो गया। ये भी खुदा की नेमत। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस खास नेमत का जिक्र फरमाया जो इन तमाम नेमतों के मंबा है और तमाम नेमतों का मखज़न है, तमाम नेमतों की जड़ है और तमाम नेमतों की असल है। और वो कौन है? गुज़िश्ता जो आपने समाअत फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस खानदाने गीती पर तशरीफ लाना। और फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मनाक़िब और शान को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाया कि इनकी शान ये है कि ये तुम्हें हमारी आयतों की तिलावत करके सुनाते हैं। इनकी शान ये है कि ये तुम्हें पाक व साफ करते हैं, तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हारी सफाई करते हैं, तुम्हारी तहारत करते हैं। और ये रसूल की शान ये है कि ये तुम्हें किताब की तालीम देते हैं और हिकमत की तालीम देते हैं। और हिकमत से मुराद क्या है? आपने गुज़िश्ता जुमा तफसील से समाअत फरमा लिया कि हिकमत से मुराद हुजूर की हदीस भी है और हुजूर ने जो फ़िक़ह अता फरमाई, फ़िक़ह इस्लाम, तो ये नबी किताब भी देते हैं, हिकमत भी देते हैं
और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस नबी के अजीम शान बयान फरमाया कि वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तअलमून, कि तुम जो नहीं जानते वो सब ये महबूब बताते। जो नहीं जानते, जिसका इल्म तुम्हें नहीं हो सकता, ये महबूब, ये मेरा रसूल तुम्हें उन चीजों का इल्म देता है। गोया के इल्म का मखजन, उलूम का मखजन और उलूम का मरकज जहां से इल्म तकसीम होता है वो है हुजूर की जात। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। कायनात में जितने उलूम है, जितने इल्म है, जितना ज्ञान है, वो सब सदका है रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सब उनका अतिया। अब जाहिर है हुजूर तो उम्मी थे, किसी से पढ़े न थे, तो फिर इतना सारा इल्म उनके पास आया कहां से? भाई इल्म हासिल करने के लिए किसी इल्म वाले के पास जाना जरूरी है। आपको अगर कोई हुनर चाहिए तो जो उस हुनर का माहिर हो उसके पास जाना पड़ेगा। आपको वकील बनना है, वकील की खिदमत में जाना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के पास रहना पड़ेगा। आपको अगर आलिम बनना है, किसी आलिम की खिदमत में जाना पड़ेगा। हाफिज बनना है, किसी हाफिज की खिदमत में जाना पड़ेगा। प्रोफेसर बनना है, किसी प्रोफेसर के पास जाना पड़ेगा। इल्म हासिल करना पड़ेगा। हरे जब भी कोई इल्म हासिल करता है तो उस इल्म का जरिया दुनिया के अंदर कोई ना कोई मौजूद होता है। लेकिन हुजूर की शान कि आप न किसी उस्ताद के पास तशरीफ ले गए, न किसी मदरसे में, न आपने कभी तौरेत पढ़ा, न कभी ज़बूर पढ़ा, न कभी इंजील पढ़ा, न उस वक्त के जो उलूम राइज थे और उस वक्त के उलूम में जो माहिर था, न उसके पास आप इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ ले गए। उसके बावजूद वो नबी ऐसी ऐसी बातें बताते कि लोगों की अक्ल हैरान रह जाए कि 40 साल तो हमारे बीच में रहे और अचानक 40 साल के बाद ये इतना प्यारा कलाम कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। तो ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो है, इल्म ये गोया के सबसे बड़ा हुजूर का मोजेज़ा है। और नबी कहते ही उसे है जिसके पास उलूम के खजाने हो और जो उलूम लोगों में तकसीम करता हो, लोगों को खबरें देता हो, लोगों को पैगाम देता हो। तो अब जो लोग नबी को नबी माने और ये कहे कि उन्हें दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह, तो तुमने अभी नबी को उस शान से नहीं माना जिस शान से अल्लाह ने मनवाया। और अगर उस शान से उस नबी को मानना है तो आओ अहले सुन्नत के यहां, आओ आला हजरत की बारगाह में, आओ उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में, आओ ख्वाजा की बारगाह में, आओ गौस की बारगाह में। वो तुम्हें बताएंगे कि ये नबी की शान ये है कि ये नबी है तो हम में से, मिनकुम तुम में से, फीकुम तुम्हारे दरमियान में रहे। लेकिन शान ये है कि यहाँ रहकर भी यहाँ वालों को वो बताते रहे जो वो अज़ खुद जान नहीं सकते, और जो दूसरे लोग जान ना सके और हुजूर उसको बताए। यही तो गैब है, यही तो गैब है। तो वयुअल्लिमुकुम मा लम तकुनु तअलमून से हुजूर का इल्म गैब वाज़ेह तौर पर साबित होता है।
और बुखारी शरीफ और अहादीस की किताबें गवाह है कि हुजूर ने एक मौके पे अपने सहाबा के सामने सारी चीजों का बयान फरमा दिया। यहां तक के हदीस में अल्फाज है कि कयामत तक जो परिंदा पर मारने वाला था हुजूर ने उसकी भी खबर दे दी। अब दूसरी बात क्या है, अब सब कुछ बता दिया। फिर साहबा कहते हैं उसमें से जिसको जो याद रहा वो याद रहा और जो भूल गया वो भूल गया, लेकिन हुजूर ने बता दिया। तो हुजूर को तमाम उलूम मालूम और उस मालूमात हासिल करने का जरिया कायनात में इस दुनिया में हमें कोई नजर नहीं आता। सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही जरिया है कि जिस जरिए से, जिस वसीले से हुजूर ने इल्म हासिल किया, और वो जरिया है अल्लाह की बारगाह से। अल्लाह ने दिया, हुजूर ने लिया और हुजूर ने आगे तकसीम फरमाया। तो ये सबसे बड़ी नेमत, ये सबसे बड़ी नेमत। तो अल्लाह फरमाता है ये तमाम नेमतें हमने तुम्हें बगैर किसी मेहनत के दिए। तुम्हें मिल्लती इब्राहिमी में बनाया, अफजल उम्मत बनाया, तुम्हें दो किबले वाला बनाया, और ये मुअज़्ज़ज़ रसूल तुम्हें दिया जिसकी शान ये है। ये सारी नेमतें तुम्हें दी है। अब आगे अल्लाह ताला फरमाता है अब तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। अल्लाह ने ये नेमतें दी है, अब इन नेमतों को बाकी रखने के लिए कुछ ना कुछ हमें भी तो करना पड़ेगा। तो अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी, बस है मेरे बंदो मुझे याद रखो, मेरा जिक्र करो। मैंने ये नेमतें तुम्हें दी है, मुझे याद करो, मेरा जिक्र करो। फज़कुरूनी, मेरा जिक्र करो। यहाँ सूफिया किराम बड़ी प्यारी बात बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मते मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो। और जब बनी इस्राइल को नेमतें दी थी तो कुरान गवाह है कि उन्हें कहा था या बनी इस्राइल अज़कुरू निअमती अल्लती, है बनी इस्राइल उन नेमतों को याद करो जो नेमतें मैंने तुम्हें दी थी। वहां नेमतों को याद रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया, और यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि तुम मुझे याद करो, नेमत देने वाले को याद करो, मुनईम हकीकी को याद करो, अल्लाह तबारक व तआला को याद करो। अब उस जिक्र की फिर कई किस्में हैं। जिक्र जली भी है, जिक्र खफी भी है, जिक्र लिसानी है, जिक्र जिनानी है, जिक्र अरकानी है, जिक्र महबूब है, जिक्र मकबूल है, जिक्र मरदूद है। तो फज़कुरूनी ये तमाम जिक्र को शामिल, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा जिक्र करो। अब जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाता है अज़कुरुकुम, मैं भी तुम्हें याद रखूंगा। हालांकि बंदा होने के एतबार से अल्लाह चाहे याद करे या ना करे, हमारे ऊपर याद करना फर्ज है। बंदा होने के एतबार हमारा मालिक हकीकी है, वो खालिक कायनात है, वो रब्बुल आलमीन है। उसने हमें वजूद बख्शा है, उसने हमें मुसीबतें अगर दी है तो राहतें भी उसी ने दी। अगर उसने हमें भूखा रखा है तो खिलाया भी उसी ने है। जो बंदे का ये फर्ज अहम है कि वो अपने मौला को ना भूले, उसको याद रखे, उसका जिक्र करे। लेकिन उसने करम फरमाया, कहा मेरे बंदो तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला याद न भी करे तब भी जिक्र करना फर्ज। लेकिन इस मकाम पे रब ने करम फरमाया नबी की उम्मत पर, कहे मेरे नबी के गुलामों तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें
याद रखूंगा, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। और अहादीस पाक में है कि अगर तुम तन्हाई में मुझे याद करोगे, मैं तन्हाई में तुझे याद। अगर तुम महफिल में याद करोगे, मैं इससे बेहतर महफिल में तुम्हें याद। तुम इंसानों की जमात में याद करोगे, मैं फरिश्तों की जमात में याद करूंगा। तुम मुझे इताअत से याद करोगे, मैं तुम्हें कबूलियत से याद करूंगा। तुम मुझे तौबा से याद करोगे, मैं तुम्हें मग़फ़िरत से याद करूंगा। तुम मेरी तरफ बढ़ोगे, तुम मेरी तरफ। ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है तो मैं अपनी शान के मुताबिक 70 कदम उसकी तरफ बढ़ता हूं। मेरा कोई बंदा कहता है या अल्लाह या अल्लाह, मैं कहता हूं या अब्दी या अब्दी, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, फज़कुरूनी अज़कुर, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद। आज हम ये चीज भूल गए, कुरान का ये सबक भूल गए कि नहीं? भूल गए। अगर याद रखते तो हम नमाजों को न छोड़ते, हम गुनाह की तरफ न जाते, हम अल्लाह के जिक्र से मुंह न मोड़ते, हम अजान देने में न शर्माते, हम अल्लाह का जिक्र करने में न शर्माते। कितनी अफसोस की बात है कि आज का नौजवान गाना गाने में नहीं शर्माता, लेकिन अल्लाह का जिक्र करने में उसे शर्म महसूस होती है। कि इस पे गौर करें, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, बहुत बड़ी नेमत। तुम फर्श पे याद करोगे, मैं अर्श पे याद करूंगा। तुम मुझे एक हक में बंदा याद करेगा तो कब तक याद करेगा? जब तक उसकी जिंदगी है। लेकिन जब खुदा याद करेगा तो वो तो बाकी है, वहां फना नहीं। बंदा अगर अपनी जिंदगी में, महदूद जिंदगी में हमेशा उसे याद रखता है तो अज़कुरकुम का ये सबरा मिलता है कि वो कब्र में चला जाता है, फिर भी उसका चर्चा होता रहता है। ये गौस और ख्वाजा का चर्चा क्यों हो रहा है? ये हुसैन का चर्चा क्यों हो रहा है? ये अहले बैत का चर्चा क्यों हो रहा है? ये सहाबा का चर्चा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो फज़कुरूनी पर मुकम्मल अमल करने वाले। फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। लिहाजा बंदे मोमिन को चाहिए कि हर वक्त जिक्र इलाही से ज़बान तर रहे। जब कोई अच्छा मामला हो तो कहे सुभान अल्लाह, जब कोई तबीयत पूछे और तबीयत अच्छी कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई एहसान करे तो कहे जज़ाकल्लाह, अल्लाह का जिक्र करते रहे। जब किसी से वादा करे तो कह दे इंशाअल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। जब कोई मुसीबत की खबर पहुंचे तो कह दे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई गुनाह का काम हो जाए, बंदा है, इंसान है, फरिश्ता तो नहीं। फरिश्तों के अंदर अल्लाह ने ये मादा नहीं रखा, इंसान के अंदर ये मादा रखा है। लेकिन वो इंसान जो गुनाह करके बेशर्म हो जाए वो सबसे बुरा इंसान है। और जिस इंसान से गुनाह हो जाए फिर उसे एहसास हो, नदामत हो, अल्लाह की बारगाह में रुजू हो और कहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार करे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। आज ये तरीका भी हमने छोड़ दिया। कोई पूछता है तबीयत कैसी? हाँ ठीक है, अब कहे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। जब पानी पिए तो पहले अल्लाह का जिक्र हो, पीने के बाद अल्लाह का जिक्र हो, खाना खाए पहले अल्लाह का जिक्र हो, बाद में अल्लाह का जिक्र हो। अगर सोए तो अल्लाह का जिक्र करते हुए सोए, उठे तो अल्लाह का जिक्र करते हुए उठे। और जिक्र की एक किस्म तो ये है कि डायरेक्ट अल्लाह की
जात का जिक्र किया जाए, अल्लाह की सिफात का जिक्र किया जाए, अल्लाह के नामों का जिक्र किया जाए। एक तो ये, और एक जिक्र वो है, जिक्र इलाही वो है कि इसको कहते हैं जिक्र बिला वास्ता, यानी बगैर वास्ते के डायरेक्ट अल्लाह का जिक्र करना। आपने कुरान शरीफ की तिलावत की, अल्लाह का जिक्र है। आपने नमाज पढ़ी, अल्लाह का जिक्र है। व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरे जिक्र के लिए। आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, सुभान अल्लाह पढ़ा, कलमा शरीफ पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का जिक्र है। यानी अल्लाह के नाम का, अल्लाह के सिफात का, अल्लाह के अस्मा का जिक्र करना, ये अल्लाह का जिक्र है बिला वास्ता। और एक जिक्र है खुदा का बिल वास्ता, एक जिक्र है अल्लाह का बिल वास्ता, वास्ते से, जरिए से, वसीले से, वो भी अल्लाह ही का जिक्र है। अल्लाह के महबूब बंदों की शान बयान करना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। नबी की नात पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। नबी के फजाइल और मनाक़िब को बयान करना, ये भी बिल वास्ता अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह वालों की करामतों को और उनके कमालात को और उनकी सीरत को बयान करना, ये भी अल्लाह ही का जिक्र है। और ऐसे ही लोगों को नसीहत के लिए, लोगों को समझाने के लिए अल्लाह के दुश्मनों का जिक्र करना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। लोगों की नसीहत के लिए, लोगों को समझाने के लिए, राग़िब करने के लिए, गुनाह से बचाने के लिए अल्लाह के दुश्मनों का जिक्र करना, ये भी अल्लाह ही का जिक्र है। इसलिए कुरान पूरा अल्लाह का जिक्र है। और इस जिक्र के अंदर आपको अल्लाह का जिक्र बिला वास्ता भी मिलेगा और बिल वास्ता भी मिलेगा। इस कुरान में अल्लाह के नामों का भी जिक्र है, अल्लाह की सिफतों का भी जिक्र है, अल्लाह के महबूब मकबूल बंदों का भी जिक्र है, और अल्लाह की बारगाह के मरदूद बंदों का भी जिक्र है। फिरौन का भी जिक्र है, हामान का भी जिक्र है, शद्दाद का भी जिक्र है। तो ये है जिक्र बिल वास्ता, जिक्र बिल वास्ता। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हम ईद मिलाद पे हुजूर का जिक्र करते हैं, ये अल्लाह ही का जिक्र है। छठी शरीफ में जो गरीब नवाज का जिक्र करते हैं, ये अल्लाह ही का जिक्र है। 11वीं शरीफ में गौस पाक का जिक्र करते हैं, ये अल्लाह ही का जिक्र है। अल्लाह वालों की आरा से मुक़द्दसा और उनके अय्याम वफात पर जो उनका जिक्र करते हैं, ये अल्लाह ही का जिक्र है। मैं बिला वास्ता नहीं, बिल वास्ता तो जिक्र है। और यहाँ अल्लाह ने मुतलक कहा है, फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, चाहे बिल वास्ता हो या बिला वास्ता, मुझे न फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अल्लाह भूलता नहीं है, ये ज़हन में रखें। खुदा की ये शान है कि खुदा कभी भूलता नहीं है, इंसान भूल जाता है, और खुदा कभी गाफिल नहीं होता। आपने पिछली आयतों में सुना, अल्लाह ताला ने दो मकाम पे क्या फरमाया, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, जो तुम अमल करते हो, वो अमल करते हैं, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। और एक आगे फिर दूसरे मकाम पे फरमाया, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो तुम अमल करते हो, अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। ये खुदा की शान कि खुदा कभी बंदे से गाफिल नहीं है। फिर गाफिल होता कौन है? गाफिल खुदा नहीं होता, गाफिल बंदा होता है। और बंदा जब गाफिल होता है तो फिर वो अल्लाह की रहमत से दूर होता चला जाता है। और जब बंदा जाकिर होता है, गफलत से निकल आता है, और जब जाकिर बन जाता है, उसकी जबान भी जिक्र इलाही में तर रहती है, उसका ज़हनो ख्याल भी जिक्र इलाही में तर रहता है, उसका बातिन भी जिक्र इलाही में रहता है। वो सरापा जब जिक्र इलाही का मुजस्समा बन जाता है तो वो जमीन पर रहता है, तब भी उसका जिक्र रहता है, जमीन में चला जाता है तब भी उसका जिक्र बाकी रहता है।
ये सब समरा है जिक्र इलाही का। लिहाजा आज से ये तहिया कर ले कि हम जिक्र इलाही को कभी न छोड़ेंगे। और जिक्र इलाही में, अल्लाह के जिक्र में जो सबसे बड़ा अमल है वो आगे उसका जिक्र आएगा, आगे उसका जिक्र आएगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अब मुख्तसर अगर इसको बात को फैलाए तो फिर बहुत सी बातें इसमें से निकल सकती, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ने फिर अब फरमाया कि जिक्र की बात तो हो गई, अब मेरा शुक्र करो, मेरा शुक्रिया अदा करो। वला तकफुरून, और मेरी मेरा नाशुक्रापन मत करो, कुफराने नेमत मत करो। शुक्र कहते हैं किसी देने वाले ने कुछ दिया और आपने उसके बदले में उसका शुक्रिया अदा किया। और ये शुक्र की भी फिर किस्में हैं, शुक्र लिसानी है, शुक्र कल्बी है, शुक्र बदनी है। शुक्र लिसानी के जबान से आप शुक्र करें, जबान से याद करें। शुक्र कल्बी के दिल से आप हमेशा याद रखें। और जिक्र शुक्र बदनी ये है कि जो नेमत हमें दी है, जो नेमत मुनइम ने जो नेमत दी है, उस नेमत को उसी के हुक्म के मुताबिक खर्च कर, अपनी ना चला कि भाई मैंने कमाया, मैं कमाया, अब मैंने कमाया तो मैं जहां चाहूं खर्च करूं। ये मौलवी बोलने वाले कौन होते हैं? तो याद रखे, हम तो ये समझते हैं कि हमने कमाया, लेकिन हम जिस कुरान को मानते हैं, जिस नबी को मानते हैं, हम जिस इस्लाम को मानते हैं, उसकी तालीम हमेशा याद रखे कि हमारा जो कुछ है वो हकीकत में हमारा है ही नहीं, वो सब उसी का है जिसने हमें पैदा किया और उसने हुक्म दिया वशकुरूली, मेरा शुक्र करो। मेरी नेमत, मैंने जो तुम्हें नेमत दी है उसको सही जगह खर्च करो। अल्लाह ने आंख की नेमत दी है, उसको सही इस्तेमाल करो, गुनाह में इस्तेमाल न करो। हाथ की नेमत दी है, उसको सही इस्तेमाल करो। किसी पर जुल्म करने के लिए हाथ न उठाओ, बल्कि मजलूम की मदद करने के लिए तुम्हारा हाथ। अल्लाह ने पैर दिए हैं, इसका शुक्रिया यह है कि इसको गुनाह की तरफ न ले जाओ, मस्जिद की तरफ लाओ, जिक्र की महफिल की तरफ लाओ, अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ। ये कदम सिनेमा घरों में न जाए, ये कदम गलत जगहों पे न जाए, बल्कि अच्छी जगहों पे जाए। ये जो है कदम का शुक्र है। जबान का शुक्र है कि हमेशा अल्लाह के जिक्र में तर रहे, अल्लाह की नेमतों को याद रखे। वला तकफुरून, और फिर वाज़े तौर पर अल्लाह ने फरमाया मेरे नेमतों का ना शुक्रिया ना करो, यानी मेरी नेमतों का न भूलो। कुफ्र कहते हैं छुपाने को, जिससे काफिर कहते हैं, उसका लफ्जी माना होता है छुपाना। और जो काफिर होता है वो नेमत को छुपाता है, क्योंकि वो इनकार करता है, इसलिए उसे काफिर कहा जाता है। तो यहाँ काफिर का माना चूंकि शुक्र के साथ है, तो शुक्र के मुकाबिल में जब काफिर कहा जाएगा तो उसे कहा जाता है कुफराने नेमत। नेमत को न छुपाओ, नेमत को मत भूलो, नेमत को याद। और जब बंदा नेमतों को याद रखता है तो जो नेमत देने वाला है उसको याद रखता है। तभी तो आला हजरत ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। जालिमों, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे कम से कम ये तो सोच लिया होता कि कलमा जिस कलमे की हम तबलीग करते हैं, जिस नमाज की तबलीग करते हैं, जिस वुजू गुस्ल दुआएं, ये नहीं कहता ये गलत अच्छी चीज है, लेकिन जब तुम इसकी तबलीग कर रहे हैं तो ये भी तो सोचना चाहिए ये हमें दिया किसने है। तो हम उस नबी ने दिया है, तो उस नबी को भूल जाना और उस नबी की तालीमात को सिर्फ याद रखना, तो ये तो शुक्रिया ना हुआ। शुक्रिया ये है कि नेमत का इस्तेमाल भी हो और नेमत देने वालों का शुक्रिया, उसको याद भी रखा जाए। एक हदीस में हुजूर ने फरमाया मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। नेमत जो भी मिले शुक्रिया अदा करें, अल्लाह का शुक्र। और जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा हकदार शुक्र का अल्लाह तबारक व तआला।
इसलिए अल्लाह वशकुरूली, और मेरे लिए शुक्र करो, मेरी रजा की खातिर। यानी अगर किसी का शुक्रिया अदा करो तब भी ज़हन और ख्याल में ये अकीदा महफूज रहे कि अल्लाह ने हुक्म दिया तो इसने मेरी मदद की। वशकुरूली, मेरे लिए शुक्र करो, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए शुक्र करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हर मोमिन का यही अकीदा रहता है, लेकिन हम शुक्र के मामले में भी बहुत पीछे हैं। लिहाजा चाहिए कि इस आयत पर अमल करें, वशकुरूली वला तकफुरून, कि शुक्रिया अदा करें, ना शुक्रिया पर न करें। यहाँ अल्लाह ताला ने जिक्र शुक्र का बयान फरमाया और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक अहम बयान फरमाया, और वो क्या है? सब्र और नमाज। दो चीज़, सब्र और नमाज। और सब्र और नमाज ये भी जिक्र और शुक्र ही की एक किस्म है, लेकिन आला किस्म है सब्र और नमाज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो, सब्र और नमाज से मदद चाहो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र और नमाज ये ऐसा अहम हथियार है कि बंदे मोमिन जब इसको अपना लेता है तो फिर मुसीबतें जो है उसे आसान लगने लगती हैं, और अगर वो सब्र और नमाज को छोड़ देता है तो फिर वो गुनाह में गिरता चला जाता है, और कभी कभी तो ईमान से भी हाथ धो बैठता है। लिहाजा जरूरी है कि इन आयतों को भी अपने जहन में रखें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों हालात कैसे भी हो, वहाँ नेमतें मिल रही थी तो शुक्र का हुक्म था। अब फौरन पढ़ के ये नेमत हो सकता है कभी नेमत छिन जाए, कभी नेमत चली जाए। भाई जवानी हमेशा नहीं रहती, नेमत हमेशा नहीं रहती। तो जब नेमत हो तो शुक्र करो, और नेमत जब चली जाए तो फरमाया इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तब भी मेरी बारगाह में जुड़े रहो, नमाज और सब्र से मदद चाहो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से और आगे की आयतों के ताल्लुक से जो वजाहत आइंदा जुमा बयान की जाए, वक्त का लिहाज रखते हुए दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने पाकीज़ा कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद का सही फहम अता फरमाए।